नमस्कार। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और तकरीबन 9 दिनों से आपको मेरी वीडियो नहीं मिल पा रही है यूट्यूब पर। और मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब चल रहा था काफी समय से, तो इसीलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए और अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने व्यूअर के लिए वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। और आप सभी की ब्लेसिंग से और ईश्वर की ब्लेसिंग से मेरी तबीयत काफी ठीक हो चुकी है और पूरी तरीके से मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। तो आप सभी के बीच में मैं फिर से आ चुकी हूँ। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे किसी सब्सक्राइबर की डिमांड है, जो कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड किया। आज का वीडियो का टॉपिक कुछ और था, लेकिन फिर मुझे चेंज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप अरविंद जी पे वीडियो नहीं लेके आ रहे हैं। और जैसा कि इस समय में मैं दिल्ली से हूँ और वो मेरे सब्सक्राइबर भी दिल्ली से हैं, कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव दिल्ली में बहुत बहुत नजदीक आ चुके हैं और तकरीबन सभी कैंडिडेटों की यानी कि उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है आम आदमी पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ ही उम्मीदवारों को घोषित किया है और कुछ उम्मीदवारों को अभी घोषित नहीं कर पाई है। शायद वो आज या कल में हो जाए। और आज हम बात करेंगे आप सभी के साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव का क्या माहौल है। आखिर क्या फिर से आएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या लगता है आपको, क्या फिर से दिल्ली में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार? आज का वीडियो का टॉपिक है, क्या फिर से आएंगे अरविंद केजरीवाल? तो जी हाँ, फिर से आएंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, और फिर से बनेगी दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं बिल्कुल पूरी श्योरिटी के साथ आपको कहना चाहूंगी कि इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ये दिल्ली का चुनाव ही जो इस समय का चुनाव है, वो चुनाव ही मात्र और मात्र आम आदमी पार्टी का चुनाव है। ना कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है, ना ही ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का है। ये दिल्ली की जनता भली भांति जानती है और प्रत्यक्ष रूप से जानती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर एक कांग्रेस पार्टी की बात करें, किसी तरीके से वो भी पार्टी में मान्य है, तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको लागू करने का जनता को आश्वासन दिया जाता है। और जो भी पार्टी जीतती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उसको पूरा भी करती है। ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरीके से हम बात करेंगे दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार, यानी कि केजरीवाल की सरकार, यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार। दोस्तों, इस समय में अरविंद जी काफी घोषणाएं, काफी योजनाएं कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। जैसा कि अभी आपने हाल ही में ही देखा होगा कि महिलाओं के लिए 1000 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक का प्रावधान घोषित किया गया है। ठीक उसी तरीके से दिल्ली के बुजुर्ग, महिलाओं हो या पुरुष हो, जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है या 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके लिए दिल्ली में मुफ्त इलाज उनको मिलेगा और बहुत सहजता से मिलेगा। ठीक इसी तरह पेंशन की भी योजनाएं लागू कर दी गई हैं, लेकिन अभी उसकी जो सर्विसें हैं वो काफी ज्यादा ओवर और एक्सेस में हो चुकी है, यानी कि बुकिंग बहुत हो चुकी है। और जहां तक मुझे जानकारी है तो अभी कुछ समय के लिए वो रोकी गई है, वो फॉर्म आवेदन पत्र रोके गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सुविधा मिलेगी। 60 वर्ष की जो योजना है वृद्धा पेंशन की, वो भी आपको मिलेगी। अब इन सभी योजनाओं का लाभ आप कैसे उठा पाएंगे, ये भी आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप पहले भी अरविंद जी को समर्थन दे चुके हैं, उनकी पार्टी को जिता चुके हैं। देखिए, मैं आपको लगेगा कि आम आदमी पार्टी के बारे में इतना पॉजिटिव वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं जहां तक इस पार्टी को जानती हूँ, जैसे कि आप सभी को मैंने अपनी पिछली हर वीडियो में बताया है कि मैंने किसी समय में इस पार्टी को ज्वाइन किया था, इस पार्टी के साथ मैंने काम किया था, इस पार्टी के विधायक के साथ, इस पार्टी के मंत्री के साथ काम मैंने किया था।
इस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैंने काम किया था। मैं खुद भी कार्यकर्ता रही हूँ और एक अच्छे पद पर भी रही हूँ। जिला अध्यक्ष के पद पर मैं रही हूँ, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर मैं रही हूँ। लेकिन मुझे पार्टी को जो छोड़ना पड़ा उसका मेन कारण था मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता था, जो कि अभी भी मेरे हालात कुछ इस तरीके के हैं और इसमें समय देना पड़ता था। और मेरी दिल इच्छा होती थी कि मैं समाज के लिए काम करूं, लोगों के लिए काम करूं, पर जब मेरी स्थिति कुछ स्वास्थ्य में ऐसी रही और मैं टाइम नहीं दे पाई, तो मुझे ऐसा लगा कि पार्टी के बिना भी हम एक सेवा कर सकते हैं, पार्टी को छोड़ के भी हम एक सेवा कर सकते हैं अगर हमारी भावना एक सच्ची है समाज के प्रति। तो वो काम मैं अभी भी कर रही हूँ और निरंतर कर रही हूँ और करती रहूंगी। लेकिन मैंने इस पार्टी के साथ काम किया है, जितनी भी इस पार्टी के ऊपर राजनीति की जाती है कि ये भ्रष्टाचारी है, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, कभी विधायकों को जेल में डाल दिया जाता है, कभी मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाता है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया जाता है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में ही मैं दिल्ली से हूं और उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बाल्यान जी, जो मेरे क्षेत्र से विधायक हैं, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया, तरह तरह के इल्जामात लगा के। लेकिन मैं उनके विषय में भी कहना चाहूंगी कि जैसा आप सभी ने सुना कि अभी वो जेल में है और उनके धर्मपत्नी जी को अरविंद जी ने टिकट दी है विधायक की, ये मुझे बहुत अच्छा उनका फैसला लगा कि किसी ने इतनी सेवा करी, इतने वर्षों से की, तो अरविंद जी ने इसका मान और सम्मान बनाए रखा और नरेश बाल्यान जी की पत्नी को उम्मीदवार खड़ा किया गया उत्तम नगर से, दिल्ली से, जो कि मेरा क्षेत्र पड़ता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और बिल्कुल वो जीतेंगी और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगी। और नरेश बाल्यान जी भी जल्दी बाहर आएंगे, जैसे कि सभी मंत्रियों को आपने देखा, सभी विधायकों को आपने देखा वापस आते हुए, आप ठीक उसी तरीके से उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बाल्यान जी को भी बाहर देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी पे और इस चुनाव पे और भारतीय जनता पार्टी पे। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या मुद्दा है, आखिर भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ पाएगी और आम आदमी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ पाएगी। आम आदमी पार्टी के पास बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से योजनाएं हैं और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब चुनाव जीतेगी तो उसके बाद उन सभी योजनाओं को लागू भी करेगी। और मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक संदेश और देना चाहूंगी कि जैसा कि 2100 रुपए का जो योजना उन्होंने चलाई है वो कल से लागू होने वाली है और वो किस तरीके से होगी आप सुनिए उस बात को। आपके पास खुद अब आप इस योजना का लाभ कैसे उठाएंगे और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और ये योजना जैसा कि कल से ही शुरू होने वाली है और आपके घर पर पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के सदस्य, और वो ही एक आवेदन पत्र को फिलअप करेंगे आपके घर पे और आपसे जो भी उनको डॉक्यूमेंट्री की जानकारी चाहिए होगी, वोटर कार्ड चाहिए होगा, जो भी चाहिए होगा वो आपसे मांग लेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप रह रहे हैं दिल्ली में और आप किसी भी गांव के क्षेत्र एरिया का आपके पास वोटर कार्ड है तो आप इस महिला योजना की जो धनराशि है 2100 रुपए की, आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक दिल्ली में रह रही हैं काफी वर्षों से, काफी समय से, और आपने अभी तक दिल्ली का वोटर कार्ड नहीं बनाया है तो आप उसको अप्लाई कर लीजिए और उसको बनवा लीजिए। उसके बाद भी आप इस योजना का लाभ उठा सकती हैं अगर आप हैं दिल्ली से। तो चलिए, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। विषय तो राजनीति का था, लेकिन देखिए मैं इस पार्टी के बारे में इसलिए इतना कहना चाहूंगी या कह रही हूँ क्योंकि इस पार्टी के साथ मैंने काफी वर्षों तक काम किया है और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है और जानती हूँ सभी को, समझती हूँ सभी को, इस पार्टी के नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को। और जैसे कि मैं गोपाल राय जी की टीम के साथ फ्रंटल टीम में मैं जुड़ी थी, स्टार्टिंग से ही मैं कार्यकर्ता नहीं, मैं डायरेक्ट ही गोपाल राय जी के साथ फ्रंटल टीम से मैं जुड़ गई थी। पर फिर भी मैं अपने आप को कार्यकर्ता पहले कहूंगी क्योंकि कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और तभी ये पार्टी इतने समय से, इतने संघर्ष से भी
परिपूर्ण रहती है और सदा आगे निरंतर बढ़ने का प्रयास करती है। और मैं अपनी वीडियो के साथ यही कहना चाहूंगी कि देखिए, सोचिए, समझिए, परखिए। और आप इतने वर्षों से इस पार्टी को परख भी रहे हैं, चाहे देर या सवेर, पर इस पार्टी ने जो कहा है, अरविंद जी ने जो कहा है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है, वो दिल्ली की जनता के लिए पूरा भी किया है। इसमें भी कोई दोहरा नहीं है। तो ये जो भी योजनाएं आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सभी योजनाओं का लाभ आप उठा पाएंगे आम आदमी पार्टी जब जीत जाएगी। बिल्कुल जीतेगी, सोचना नहीं है, बिल्कुल जीतेगी। ईश्वर करे कि एक बहुत अच्छे बहुमत से जीते, 70 में से 70 सीटें आ जाएं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस चुनाव में 70 में से 70 सीटें तो खैर नामुमकिन है, नहीं आ पाएंगी। लेकिन हाँ, अरविंद जी की सरकार डेफिनेटली बनेगी, इतना मैं आपको बहुत श्योरिटी से आपको कह सकती हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि सरकार जो है दिल्ली में वो अरविंद जी की ही बनेगी। और फिर से आएंगे आपके अरविंद केजरीवाल, फिर से जनता उनको लेके आएगी, दिल्ली की जनता उनको लेके आएगी और फिर से आएगी आम आदमी पार्टी की सरकार, यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार। मेरे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि क्या फिर से आम आदमी पार्टी आ सकती है दिल्ली में? जी हाँ, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से कहूंगी, फिर से डेफिनेटली आएगी ही और आना ही है। आम आदमी पार्टी को ही आना है और इस बार आम आदमी पार्टी आएगी। ईश्वर करे बहुत प्रचंड बहुमत ले आए तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही एक सरकार आए जो गरीबों का मसीहा बने, लोगों की मदद करे और गरीब लोगों के लिए तरह तरह की योजनाएं लेके आए, जिससे कि कुछ मिडिल क्लास फैमिली के लोग और मध्यम वर्ग के लोग और जो बहुत गरीब हैं, कुछ उनका भला हो पाए और ये सरकार उनका भला कर पाए। एक अच्छी योजना लोगों तक पहुंचे और लोगों का भला हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महंगाई कितनी तीव्रता से बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर ये 2100 रुपए आप समझिए एक महिला को प्रति माह मिले तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। एक बुजुर्ग को अगर उसके स्वास्थ्य का जो भी खर्चा हो वो न लगे, उसका वो पैसा बच जाए, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अगर दिल्ली में बहुत सी ऐसी सुविधा इन्होंने निकाली है, स्कूलों के लिए निकाली है बहुत सी। अगर आपको मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएंगी और आप सभी जो दिल्ली से होंगे वो भली भांति परिचित होंगे दिल्ली सरकार से, यानी कि अरविंद जी की सरकार से। तो मैं एक अपने वीडियो के माध्यम से एक अपील और करना चाहूंगी कि आप इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, ये लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो करिए आम आदमी पार्टी को सपोर्ट। आज मैं खुल के अपनी वीडियो में बोलना चाहूंगी। और लाइए फिर से अरविंद केजरीवाल को, फिर से लाइए, एक मौका फिर से उनको दे दीजिए, फिर से उनको एक मौका दे दीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उनकी पार्टी ने काफी समय से बहुत कठिन समय निकाला है, बहुत उतार चढ़ाव उनकी पार्टी ने देखा है, उनके परिवार ने देखा है, उनके स्वयं की धर्मपत्नी श्री सुनीता केजरीवाल जी ने देखा है। उन दिनों आपने उनकी रैली, उनकी स्पीच, उनकी यात्राएं, उनकी सभाएं सभी आप लोगों ने सुनी होगी। कितनी उस महिला ने मेहनत की अपने पति के लिए, यानी कि अरविंद जी के लिए, और वो पूरी भी हुई। ईश्वर ने उसको पूरा भी किया। ईश्वर सत्य का साथ जरूर देते हैं, तो प्लीज इस पार्टी को सपोर्ट करिए। किसी की बातों पर मत जाइए, हवा के साथ मत चलिए, हवा के झोंके के साथ नहीं चलना है आपको अपनी समझदारी से, सूझबूझ से चलना। पर फिर मैं आपको एक कहूंगी कि देखिए, मतदान करने का अधिकार आपका स्वयं का अधिकार है, ठीक है, उसपे किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। जो आपको सही लगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो आपका चहीता हो, आपको लगे कि एक अच्छा काम करेगा देश के लिए, समाज के लिए और इस दिल्ली के लिए, उसको आप चुनिए, ये आपका स्वयं का अधिकार है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और अब फिर से मैं आपको रेगुलर मेरी वीडियो मिलती रहेंगी, तो प्लीज मेरे चैनल पर फिर से आ जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।